लीन एक होशियार लड़की थी जो अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक शिक्षक थे और उनकी आमदनी सीमित थी। लीन को बड़े स्कूल में भेजने का फैसला किया गया, लेकिन वह नहीं चाहती थी क्योंकि इससे उसके पिता पर फीस का बोझ बढ़ता। जब प्रिंसिपल को पता चला कि लीन मैथ प्रॉब्लम्स आसानी से सोल्व कर लेती है, तो उसने उसे स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया। स्कूल में लीन की मुलाकात ग्रेस नाम की एक अमीर लड़की से हुई, जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जल्द ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन एक दिन एक नया नियम आया कि सभी छात्रों को पास होने के लिए 60% अंक लाने होंगे। ग्रेस ने लीन से मदद मांगी और लीन ने सहमति दी। एग्जाम के दिन लीन ने ग्रेस को याद दिलाया कि वे सभी सवाल पहले कर चुके हैं, लेकिन ग्रेस को फिर भी मुश्किल आई। लीन ने ग्रेस की मदद के लिए इरेजर पर सभी सवाल लिख दिए और उसे जूते में छिपा कर दिया। जब ग्रेस ने जूता सरकाया तो गलती से वह दूर चला गया। लीन ने तुरंत जूता पहन लिया और टेस्ट देने चली गई। ग्रेस ने इरेजर की मदद से परीक्षा दी और 70% से पास हो गई। खुशी में ग्रेस ने लीन को फुल पार्टी पे बुलाया, जहां ग्रेस का बॉयफ्रेंड पट भी था। पट ने लीन से कहा वह पैसे देने के बदले उसके और उसके दोस्त के एग्जाम पास करवाने के लिए मदद करे। लीन ने पहले मना किया, लेकिन फिर उसने देखा कि उसके पिता को स्कॉलरशिप के बावजूद भी फीस भरनी पड़ती है। इसने लीन को भावुक कर दिया। लीन ने फिर पैट का ऑफर स्वीकार किया और सबको एग्जाम में चीटिंग के तरीके सिखाए। उसने हाथ के इशारों से जवाब बताने का एक तरीका विकसित किया, जिससे सभी सफल हुए। धीरे धीरे और भी स्टूडेंट इस जुगाड़ में शामिल होने लगे। लीन ने इस पैसे का इस्तेमाल घर के खर्चों में किया और अपने पिता को नई शर्ट भी दी। लेकिन एक दिन बंक नाम का एक लड़के ने भी इस चीटिंग के बारे में सुना। बंक गरीब परिवार से था और उसकी माँ कपड़े धोकर उसकी फीस भरती थी। बैंक को लीन का असली टैलेंट नहीं पता था। प्रिंसिपल ने दोनों को एक स्कॉलरशिप का ऑफर दिया, लेकिन केवल एक को ही मिलना था। बैंक की माँ ने उसे कपड़े धोते देखा तो वह उसकी मदद करने लगा। एक दिन टॉम नाम का छात्र बंक से मिला और उससे एग्जाम में चीटिंग करवाने के लिए पैसे की पेशकश की। बैंक ने मना कर दिया। जब एग्जाम का समय आया, लीन ने अपने इशारों से सभी को मदद की, लेकिन टॉम की स्थिति खराब थी। बंक ने टॉम को देखा और उसके पेपर में जागने के बारे में टीचर को बताया। टीचर ने कहा कि ये पेपर 2 सेट्स में बांटे गए हैं, इसलिए चीटिंग संभव नहीं है। लीन ने सभी बच्चों को अपनी सेट का नंबर बताया और समय पर पेपर जमा करवा दिए। बाद में प्रिंसिपल ने लीन और टॉम को बुलाया। बंक ने टॉम की चीटिंग के बारे में बताया। प्रिंसिपल ने कहा कि लीन की स्कॉलरशिप अब बंद कर दी जाएगी। लीन को यह सुनकर गुस्सा आया। घर लौटकर उसके पिता ने उसे डांटा और उसकी दी हुई शर्ट वापस ले ली। ग्रेस और पट ने फिर से लीन से मदद मांगी, लेकिन लीन ने मना किया। ग्रेस ने फिर से दोस्ती की कसम दी और पैसे की पेशकश की। लीन ने एक नया प्लान बनाया। वह एग्जाम ऑस्ट्रेलिया में देने का सोचेगी ताकि वहां से आंसर थाईलैंड भेज सके। ग्रेस और पैट को ऐसे बच्चों की तलाश करनी थी जो पैसे देकर जवाब लें। बंक ने भी इस प्लान में शामिल होने के लिए मना किया, लेकिन लीन ने उसे समझाया कि यह सिस्टम गरीब बच्चों के खिलाफ है। बंक मान गया। आखिरकार दोनों ने ऑस्ट्रेलिया में एग्जाम देने का फैसला लिया। एग्जाम के दिन उन्होंने सब कुछ तैयार किया। बंक ने टॉयलेट में जाकर आंसर बेचने का सोचा, जबकि ग्रेस और पट ने आंसर को बारकोड के जरिए पेंसिल पर चिपका दिया। जैसे जैसे एग्जाम का समय नज़दीक आया, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक बैंक को पकड़ा गया। लीन ने अपनी चतुराई से अपने फ़ोन को छिपाया, लेकिन उसे भी शक हो गया। बंक ने अपनी गलती कबूल की, जबकि लीन ने सब कुछ छुपा लिया। लेकिन फिर भी जब लीन को पता चला कि बंक सस्पेंड हो गया है, तो उसे बेहद दुख हुआ। लीन ने अपने पिता को सब कुछ बता दिया। फिर उसने बंक से मदद मांगी, लेकिन बंक ने भी उसे मना कर दिया। आखिरकार लीन ने अपने गुनाह कबूल कर लिए। उसने अपनी कहानी सबको सुनाई, जिससे न केवल उसकी बल्कि अन्य छात्रों की स्थिति भी उजागर हुई। इस तरह लीन ने अपने और दूसरों के लिए एक नई शुरुआत की, जहां ईमानदारी और मेहनत की अहमियत समझ में आई।